जनजातीय गौरव समाज में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान कहा, हर घर तक पहुंचाया जाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। जनजातीय संग्रहालय में आयोजित किया गया कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में लगाए गए कोरोना वैक्सीन के 7 करोड़ डोज। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को किया संबोधित। सीएम ने की स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जितनी प्रशंसा आपकी करूं उतनी प्रशंसा कम है। मुझे गर्व है, मुझे नाज है अपने हेल्थ वर्कर्स पर। उसके साथ साथ कलेक्टर्स के नेतृत्व में पूरी टीम ने और एसपी जी के नेतृत्व में पुलिस के मित्रों ने भी अद्भुत मेहनत की। इस साथ फिर से आना पड़ेगा क्योंकि अपना संकल्प है 31 दिसंबर तक सेकेंड डोज पूरी तरह से हमको लगा देना है। हम जानते हैं केवल यही सुरक्षा चक्र है कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए। और अभी भी हम अगर थर्ड वेव से बच पाए तो इसीलिए कि हमने ये टीका बड़ी मात्रा में फर्स्ट डोज लगवा लिया, अब सेकेंड डोज भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गया। लेकिन संपूर्ण सुरक्षा देनी है, मतलब 31 दिसंबर तक सबको टीका। इस अभियान को हमको पूरा करना है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दावा, मध्य प्रदेश उपचुनाव में 4 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं बचा। उपचुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इसलिए है कि सरकार के खिलाफ वातावरण बनता है, पर मुझे लगता है कि हम सभी चुनाव जीतेंगे। मेरा 2 क्षेत्रों में जाना हुआ, जोबट और खंडवा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि दोनों सीट जीत रहे हैं और जो मेरे पास फीडबैक है फतेहपुर और रेगांव का, वो भी हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस कितना भी जोर लगाए, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, नेतृत्व की कमी है, नीति और नियत उसके ऊपर भी लोगों को शंका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने किया दावा, कहा 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी। ने जो अथक मेहनत की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजना है और माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है, इसके आधार पर व्यापक जन समर्थन इस चुनाव में मिल रहा है। आज आप जो वोटिंग का रुझान, जो ट्रेंड आते हैं, आप लोग भी देखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में व्यापक तौर पर जन समर्थन मिलने की संभावनाएं जो दिख रही है। हमारी प्रबंध समिति आदरणीय भूपेन जी, भगवान दास जी, सब लोग आज पूरी एक एक चीज पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं गड़बड़ होगी तो छोड़ा नहीं जाएगा। और जिस प्रकार से पृथ्वीपुर में गुंडजिम करने का जो प्रयास हो रहा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ पर सजग प्रहरी की तरह से खड़ा है, छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भय मुक्त पृथ्वीपुर बनाने का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का और इस चुनाव में हर समाज वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और व्यापक बहुमत से पृथ्वीपुर भी जीतेंगे, रेगांव भी जीतेंगे, जोबट भी जीतेंगे और खंडवा लोकसभा ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने अपने निवास पर आमजनों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को निराकरण के दिए निर्देश। जदिया प्रवास के दौरान मंत्री ने पीताम्बरा देवी मंदिर में मां बगलामुखी देवी की पूजा अर्चना की। पहला आया है कि हाट बाजार ब्रह्मपुर में उपराय की ओर सीधी सड़क का निर्माण कराया जाए। उसके लिए मैं 77,86,000 रुपये देने की घोषणा की। दूसरी मांग जो आई है छोटे राजा नंदपुर से तरौआ की ओर, ये सड़क की मांग आई है। इसके लिए 46,57,000 रुपये देने की घोषणा। एक नंदपुर विद्यालय के लिए बाउंड्री वाल की मांग आई है। इसी विद्यालय के लिए 5,95,000 इसके लिए देते। जमीन में हो रहे धमाकों से दहशत में ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर है लोग। रात और दिन में कई बार धमाकों की आती है आवाज। जमीन के अंदर से धमाका हो, जमीन तक टूट जाए, चद्दर तक, हाँ, बर्तन नीचे गिर जा, कई बार ऐसा हो जोर से। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कई गांव के बाहर जाके भी उनने धमाको सुनियो, फिर के लिखो के लेंगे कि आधा किलोमीटर दूर होते हैं गाँव। शासकीय महाविद्यालय में एमएससी की कक्षाएं शुरू करने के लिए छात्रों ने अवधीन के नाम तहसीलदार को सौंपा मांग पत्र। कॉलेज में एमएससी की सीट की कमी है,
MSc होती नहीं है टीकमगढ़ कॉलेज में, तो सब छात्र छात्राएं परेशान होते हैं, अपनी पढ़ाई उन्हें रोकनी पड़ती है, बाहर जा नहीं पाते। इसलिए उस संबंध में आज सब समाज सेवी संगठनों ने और हम छात्र छात्राओं ने ज्ञापन दिया है कि MSc की सीटें बढ़ाई जाएं, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मार्काम ने निर्माणाधीन कांग्रेस भवन में किया श्रमदान। इस दौरान महापौर एजाज देवर, सभापति प्रमोद दुबे और गिरीश दुबे भी मौजूद रहे। रायपुर में पिंक टॉयलेट के बाद अब एयर कंडीशनर वाले 18 स्मार्ट टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर में हुई। धान के पेट्रोल पंप के सामने लगी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा नगर निगम ने हटाई। व्यापा में चौराहे के पास लगाई जाएगी अर्जुन सिंह की प्रतिमा। विदिशा में डेंगू के डंक से लोगों में दहशत है। शहर में नहीं मिल पा रहा समुचित इलाज, भोपाल जाने के लिए मजबूर है डेंगू के मरीज। महिदपुर के ब्रह्मखेड़ा में 16 साल पहले हुए बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर का मामला, हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश। मालावर में गांजे की तस्करी करने वाले 4 किसान गिरफ्तार। खेत से 1064 पौधे जब्त। गांजे के पौधों की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए। धन्वंतरी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन मिंटो हॉल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल। महान समाज सुधारक, ओजस्वी संत और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि पर मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने किया कोटि कोटि नमन। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में शादी की शुरुआत करने से पहले दूल्हे राजा एजाज मोहम्मद ने बारात में जाने से पहले मतदान केंद्र पर वोट डाला। जबलपुर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी को लेकर कहा, उपचुनाव है तो वो जनेऊ भी पहनेंगे, मंदिर भी जाएंगे, लेकिन देश की जनता कांग्रेस को अच्छे तरीके से पहचान चुकी है। सरकारी जमीन पर टाइल्स कारोबारियों देशमुख अस्पताल ने किया कब्जा। कलेक्टर के निर्देश पर आरआई और पटवारियों ने पहुंचकर की नफ्ती। शासकीय भूमि और देशमुख हॉस्पिटल के बीच में एक शिकायत हुई है शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित, जिसके लिए हम अनुविभागीय अधिकारी कोटी महल के आदेश के पालन में यहाँ सीमांकन कर रहे हैं। टिहरे हत्याकांड के 9 आरोपित बरी। कोर्ट ने कहा, न्याय के लिए 16 साल भटकना पड़ा। भैंस चोरी की शंका में हुई थी 3 लोगों की हत्या। ग्राम पिपरी के शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षक शराब का सेवन करके बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल के अंदर ही पीते हैं शराब। ग्रामवासियों सरपंच ने की शिकायत। सर, अभी ये लवकुश नगर BRC के अंतर्गत एक ग्राम पिपरी है, जहाँ पर प्राथमिक शाला है। वहाँ पर एक उपाध्याय है, चमन उपाध्याय करके टीचर है। जो रतलाम का एक गांव ऐसा भी जहां कई सालों से पूरे गांव के किसी भी घर में नहीं हुई रंगाई पुताई, केवल बाबा कालेश्वर मंदिर पर ही होता है कलर। काला कपड़ा पहनते, मोजे पहनते, पानी छान के पीते, गाड़ी अच्छा नहीं लगता।
मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की साइकिल यात्रा। शनिवार को नई गढ़ी में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बड़वा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में ड्यूटी में लगे शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत। शिक्षक दयाराम जाधव बालक छात्रावास आश्रम सरवर देवला में थे पदस्थ। देवला में शिक्षक है जो हॉस्टल वार्डन है, नाम दयाराम है। वो कल हमारे यहाँ ड्यूटी पर आए थे और ड्यूटी के दौरान उनकी अचानक तबीयत खराब हुई। उनके साथ वाले राजपुरा वार्ड में रहने वाले असलम बारात लेकर दुल्हन के घर के बजाय मतदान केंद्र पहुंचे। सबसे पहले वोट किया, उसके साथ कई बारातियों ने भी वोट डाले। असलम भाई, ये बताइए, आज आपका निकाह है, आपने मतदान का उपयोग किया, कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नागरिकों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि वोट अपना अधिकार है। अपना अधिकार कभी किसी को भावना। राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने एक और जहां कबड्डी के मैदान में हाथ आजमाया तो वहीं दूसरी तरफ खेल समापन के बाद खिलाड़ियों के साथ जमकर थिरकी। नवीन सहकारी सेवा समिति बरदुला के मैनेजर ओमकार तिवारी ने किया फर्जीवाड़ा। पीड़ित किसान पहुंचे कलेक्टर के पास।